स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उन साहित्यिक परिचय और उनका साहित्य में स्थान ये सब वगैरह अच्छे से समझेंगे। और मुझे आशा है कि आप इसे देखने के बाद आपको आसानी से उनका जीवन परिचय और उनके बारे में अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक एक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद ये एमए और पीएचडी तथा डीएलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ये सब प्राप्त किया। बाद में इन्होंने पाली, संस्कृत, इंग्लिश और इन सभी भाषाओं का साहित्य का अध्ययन किया। इन सभी भाषाओं का तथा साहित्य का अध्ययन किया। ये हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदी के बाद में इनका जो है निधन 1967 ईस्वी में हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल का। चलिए अब इनकी साहित्यिक सेवाओं के बारे में जानते हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया है। जायसी के पद्मावत की संजवानी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। और इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का भी चित्रण कि आधुनिक दृष्टिकोण से भी और बुद्धि संगत चरित्र द्वारा प्रस्तुत किया है। अब चलिए इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने के कुछ निबंध या रचना के बारे में जानते हैं। तो संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। चलिए जानते हैं। निबंध संग्रह। तो इनके जो निबंध हैं वो हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, व्यग्धारा, ये सभी इनके निबंध हैं। अब चलिए शोध के बारे में जानते हैं। तो शोध में सिर्फ इन्होंने एक चीज़ का शोध किया है जिसका नाम है परिणिकालीन भारत। ये एक शोध है इनका। उसके बाद आते हैं संपादन पे। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली और प्रकृति के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। चलिए अब इनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। डॉक्टर अग्रवाल की जो भाषा शैली थी वो उत्कृष्ट पांडित्यपूर्ण थी और इनकी भाषा शुद्ध तथा परिकृत खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक लगती है। इन्होंने प्राय उर्दू, अंग्रेजी की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं न कहीं अवरोध आ गया है इनके भाषा में, किंतु इससे भाव प्रवाह में कोई कमी नहीं हुई। अवरोध आया भी लेकिन उसके बाद उससे भाव प्रवाह में कोई कमी नहीं हुई। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विविधता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान। इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा उद्धरण शैलियों का भी प्रयोग किया है। तो चलिए इनका साहित्य में स्थान जान लेते हैं। दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं ये पांडित्यपूर्ण और सुललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथ के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचना की प्रसिद्धि की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव याद किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।